मॉर्निंग प्यारे मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये इंपॉर्टेंट टेंस रहता है क्योंकि इसमें एक एडवर्ब है वाइल। वाइल का प्रयोग थोड़ा अलग रूप से किया जाता है, लेकिन पूरे एक बार के लिए आपको एडवर्ब से पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया जाता है, वो बता दिया जाएगा। और मेन वर्ब का तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इसमें वॉज और वर आने वाली है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, इसमें आई सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आई का प्रयोग है वो सिंगुलर के रूप में होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ में, जैसे यहां पे यू है और वी है और दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, ये इसमें आएंगे। और आगे इसमें बात करते हैं मेन वर्ब की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता है। कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस ले लो, इसमें आईएनजी प्रयोग आता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अमवी की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के आप कर सकते हो इसमें जिक्र। यानी कि यहां लिखा जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब हम आपको एडवर्ब की बात करा देते हैं। तो एडवर्ब इसमें आएगी, वो आएगी, देखो, एडवर्ब ऑब्टेन्स। एडवर्ब ऑब्टेन्स, वैसे तो इसमें वाइल का ही प्रयोग किया जाता है, आपको समझाया जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन एडवर्ब इसमें देखो, दीज डेज, देन इंपॉर्टेंट है। देखिए दीज डेज इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और सीधा इसमें रहता है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, यानी कि दिस की जगह डेट लगाइए। दिस होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो वाइल ही होता है, और वाइल और वेन। और वाइल और वेन का प्रयोग अगर सीख गए तो इस टेंस का एक आप एक्सरसाइज परीक्षा में आसानी से कर पाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस वाइल होता है, पास्ट सिंपल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाइल का प्रयोग बताऊं मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए वाइल, ये इंपॉर्टेंट, इसको समझिए आप। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां लिखा ये वाइल है और वाइल हम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल एक आराम से, यहां मैंने लिखा आई और यहां मैंने खाली जगह छोड़ी है, और फिर मैंने आगे लिख दिया है ब्रैकेट में टीच। तो टीच लिखने के बाद में आगे हम बात करें कि इसमें मैंने लिख दिया व्हेन द गेस्ट, व्हेन द गेस्ट, यानी कि गेस्ट लिख रहा हूं, फिर आगे अलग खाली जगह आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है वो देखिए इसमें। तो अब एक गेस्ट आए हैं ना, तो अब आगे मैंने यहाँ पे और खाली जगह छोड़ी है, ब्रैकेट में कम लिखा है। तो अब आप इसको समझिए कि ये वैन है, तो वैन के इधर क्या होगा और वैन के इधर क्या होगा। तो वैन के इधर साइड में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना। जैसे इसमें आई के साथ वो हो जाएगा और टीच के साथ आईएनजी जोड़िए, टीचिंग बन जाएगा। और इसके बाद वेन के इधर कम का केम कीजिए, यानी पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म फिल की जाती है। आगे एक एग्जांपल और बता रहा हूं। तो देखिए इसमें वाइल का एग्जांपल है। तो वाइल में आप यहां, मैंने वाइल इधर लिखा है, से बीच में लिखा कुछ भी, तो वाइल। और मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहां पे आई लिखकर यहाँ खाली है, यहां पे मैंने रीडिंग लिखा है। और यहां मैं लिख सकता हूं क्या, वो आपको ही पता है, वेन, यानी कि वेन का प्रयोग कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, रीड का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये आईएनजी जोड़ना नहीं है, ब्रैकेट में रीड ही मिलेगा। तो रीड है या न्यूज़पेपर, ठीक है, समवन, यानी कि रीड न्यूज़पेपर। फिर यहां पे मैं लिखता हूं न्यूज़पेपर। अभी तक यहाँ पे दो सेंटेंस बनने वाले हैं, दोनों में क्या है, वाइल आई रीड न्यूज़पेपर है। अब इधर क्या है, वेन, यानी कि वेन लिख सकता हूं, या फिर लिख सकता हूं समवन नॉक्ड द डोर। क्या लिख दिया मैंने, समवन, ठीक है, समवन नॉक्ड द डोर। तो यहाँ खाली जगह है, फिर मैंने यहाँ पे नॉक लिखा है। और यहाँ नॉक लिखने के बाद में आगे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एट द डोर। क्या लिखा है, एट द डोर। तो इसमें अब क्या है कि आप ये बात का ध्यान रखिए कि वाइल इधर आया हुआ है या फिर बीच में आए, लेकिन होना यही है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्या प्रयोग करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, आईएनजी लगाना है और वॉज।
तो यहाँ मैंने आई वॉज रीडिंग लिख दिया और यहाँ पे क्या आएगा, नॉक्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉक्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, वाइल है, वाइल के जस्ट बाद यानी कि इधर, अगर वाइल इस साइड आ रहा है तो वाइल क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि यहाँ पे वाज आईएनजी और सेकेंड फॉर्म इस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये इसका वे में विपरीत कीजिए, अगर ये इधर है तो इधर सेकेंड फॉर्म और इधर वॉज वर आईएनजी का प्रयोग करना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि अगर वेन इधर है, वाइल इधर है, तो अभी मैंने क्या बोला कि वाइल के इधर, तो यहाँ पे क्या करना, आप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, इधर आप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इधर वॉज वर प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आगे और एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाएगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।